हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल ए बी क्लासेस। मेरा नाम है महावीर। चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा एक मॉक टेस्ट 4 है। इससे पहले मैंने मॉक टेस्ट 1 2 3 ये करवाया होगा और आप लोगों ने देखा भी है। तो गाइस, आप अगर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के नीचे लेफ्ट साइड में आई बटन होगा, उस पर क्लिक करें और ऊपर में मेरी प्लेलिस्ट बनी होगी, उस पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने 35 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और ये वीडियो पूरा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी इन सब एग्ज़ामों पर आधारित है। और ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ामों पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गाइस, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दिया था, जो कि क्वेश्चन ये 33 नंबर क्वेश्चन था। गर्भवती महिला और नवजात बच्चों के पोषण हेतु ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा से किस राष्ट्रीय अभियान को शुरू किया है? गर्भवती महिला और नवजात बच्चों के पोषण हेतु ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा से किस राष्ट्रीय अभियान को शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन था मातृ वंदना योजना, दूसरा सुपोषित माँ अभियान, तीसरा स्वास्थ्य माँ अभियान, चौथा नन। तो इसका सही आंसर था सुपोषित माँ अभियान। ठीक है। वीडियो का आज का ये पहला क्वेश्चन है और जो मेरे चैनल पे नए होंगे वो मेरे चैनल पर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसका नोटिफिकेशन उन्हें जल्द मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, काली नेमू बोका सोल चावल किस राज्य द्वारा जीआई टैग मिला है? मतलब किस राज्य द्वारा काली नेमू और बोका सोल चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है आसाम, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा पश्चिम बंगाल। तो इसका 5 सेकंड टाइम दूंगा। सही आंसर इसका आसाम। तो काली नेमू बोकाशोल चावल जो है वो आसाम द्वारा जीआई टैग दिया गया है। अगला, और इसके बारे में कुछ देख लेता हूँ। और जिस तरह आप जान रहे हैं कि मैं इस तरह के मतलब क्वेश्चन के साथ इसके जुड़े हुए फैक्ट जो है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सबों को इसमें क्लियर कराऊंगा। तो देखते हैं केरल में जिन जिन चीज़ों को जीआई टैग मिला है वे हैं तिरुर पान और मयूर गुड़। गोवा को मिला है खोला मिर्च। छत्तीसगढ़ का है जीरा फूल चावल, ये ऐसा चावल है जो कि बिना पकाए इसे खाया जा सकता है। और बिहार में मिला है, बिहार में बहुत सारी चीज़ों को दिया गया है, जैसे शाही लीची है जो कि मुजफ्फरपुर में पाया जाता है, सिलाव खाजा जो कि नालंदा से है, और कतरनी चावल ये मुंगेर का है, जर्दालू आम ये भागलपुर का है, और मगही पान ये गया का है। तो गाइज आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दूसरा शहीद द्वीप, तीसरा स्वराज द्वीप, चौथा व्हीलर द्वीप। सही आंसर क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया। इससे जुड़े कुछ देख लेते हैं। तो रॉस द्वीप जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और नील आइलैंड का भी नाम रखा गया। नील आइलैंड जो है शहीद द्वीप के नाम से, और हैवलॉक द्वीप जो है वो स्वराज द्वीप के नाम से, और व्हीलर द्वीप जो है वो कलाम द्वीप के नाम से रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा का ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा के.एम. मुंशी, चौथा पंडित नेहरू। सही आंसर देखते हैं। सही आंसर के.एम. मुंशी। तो संविधान सभा का ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो के.एम. मुंशी थे। क्वेश्चन नंबर 4, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड। सही आंसर उत्तराखंड। रूपकुंड झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
ये गाइज ये मॉक टेस्ट है, आप चाहे तो इसे वीडियो पॉज करके अपना एक कॉपी में आप 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके आप 35 नंबर तक दे के आप इसे सेट वाइज बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 8वीं पंचवर्षीय योजना की समय मतलब टाइम ऑफ 5 ईयर प्लानिंग, ये मतलब उसका समय क्या था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय 1992 से 1997, 2002 से 2007, 1980 से 1985, 2007 से 2012। सही आंसर 1992 से 1997। इससे जुड़े कुछ देख लेते हैं। मैं उन्हीं चीज़ों को इसमें मतलब इसके एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो चीज़ मतलब आगे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है उन क्वेश्चन में मतलब उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पहला 1951 मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से 1956, दूसरी जो है 1956 से 1961, तीसरा जो है 1961 से 1966, इसे आप नोट कर लीजिए गाइड्स। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो सबसे असफल योजना साबित हुई थी, क्योंकि उसमें जितना भी लक्ष्य रखा गया था वो पूरा नहीं हो पाया था। चौथा जो है 1969 से 1974, पांचवा 1974 से 1978। इसी तरह से आप पूरा 12वीं पंचवर्षीय योजना तक देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? 1947, 1950, 1935, 1951। 1950 भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है 1950 में स्थापित किया गया था। गाइज अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो अगर आप नीचे एक बार ज़रूर लाइक कर दें, और अगर इससे जुड़े कुछ और भी अगर एक्स्ट्रा फैक्ट आते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो पहला महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, ज्योतिबा फूले, B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर तो B.R. अम्बेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो B.R. अम्बेडकर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत। सही आंसर क्या है? सही आंसर अमेरिका। बास्केटबॉल की उत्पत्ति जो है वो किस देश में हुई थी? तो अमेरिका में की गई थी, अमेरिका में पहली बार हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से मैंने इसमें साइंस और करंट अफेयर्स ये सभी इंक्लूड किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है? बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या है? तो बिहार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 10, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना। तो कर्नाटक। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। गाइज एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो आपको देखना होगा, क्योंकि आगे जो है मैंने कुछ नोट्स रिवीजन वगैरह के लिए भी रखे हैं, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किससे संबंधित है? न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है वो किससे संबंधित है? तो पहला उद्योग से है, दूसरा निर्यात आयात, तीसरा कृषि वस्तुओं से, चौथा बैंकिंग से। तो क्या आंसर होगा? कृषि वस्तुएं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है वो कृषि वस्तुओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? शिव देवता, सोम देवता, इंद्र देवता या विष्णु देवता? तो किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? तो इंद्र देवता को पुरंदर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13,
पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वो कहाँ पर ही हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में, लंदन, न्यूयॉर्क या पेरिस? तो बेलग्रेड, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वो बेलग्रेड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, लावनी किस राज्य में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड? लावनी किस राज्य में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही आंसर क्या है? तो महाराष्ट्र। लावनी जो है वो महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की मांग राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद में है? 123, 143, 129, 160? किस अनुच्छेद में है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की मांग राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 143 में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए यहाँ से साइन से स्टार्ट होती है। ठीक है। Fe2O3 ये किस नामक लौह का रासायनिक सूत्र है? Fe2O3 ये किस नामक लौह का रासायनिक सूत्र है? तो लिमोनाइट, हेमेटाइट, आयरन पाइराइट या मैग्नेटाइट? इसका सही आंसर हेमेटाइट। Fe2O3 मतलब हेमेटाइट का जो रासायनिक सूत्र है वो Fe2O3 है, और बाकी सब जो है वो मतलब आयरन का ही अयस्क है। तो आयरन के कुछ अयस्क देख लेते हैं। आयरन के कुछ अयस्क है जैसे लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पाइराइट। तो इन सब का फॉर्मूला भी है लिमोनाइट 2Fe2O3.3H2O और मैग्नेटाइट Fe3O4। मैग्नेटाइट को Fe3O4 लिखा जाता है, और सीडेराइट जो है वो FeCO3 और आयरन पाइराइट्स जो है वो FeH2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नीतल जीव समूह जिसे बैंथोस कहते हैं नामक जीव सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ये सारे क्वेश्चन जो है ये ग्रुप डी में पूछे गए थे इस बार। ठीक है। और ALP में भी पूछे गए थे। तो देख सकते हैं जमी हुई झीलों में, समुद्र तट पर, महासागर की ऊपरी परतों में, समुद्र तल में। नीतल जीव समूह बैंथोस ये कहाँ पाए जाते हैं? तो समुद्र तल में पाए जाते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं होती है? रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं होती है एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, ग्रेनोसाइट या लेम्फोसाइट? तो इसका सही आंसर क्या है? तो रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं जो होती है वो एरिथ्रोसाइट होती है। ठीक है। इससे जुड़े कुछ देख लेते हैं, जैसे एरिथ्रोसाइट जिसे हम RBC कहते हैं, और ल्यूकोसाइट जिसे हम WBC कहते हैं। और पुरुषों में RBC की संख्या जो है वो 50 से 55 लाख के बीच होती है, और महिलाओं में थोड़ी कम होती है जो कि 40 से 45 लाख होती है। और ये इसका यूनिट जो है वो लाख पर सेंटीमीटर क्यूब में लिया जाता है। RBC में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि ऊँट में RBC में केंद्रक होता है। ऊँट के RBC में केंद्रक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, शरीर में हार्मोन और उनके कार्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही ढंग से युग्मित नहीं है? शरीर में हार्मोन और उनके कार्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही ढंग से युग्मित नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन जो कि दूध पान के दौरान दूध स्राव करता है, और एड्रिनल हार्मोन जो हृदय निर्गम में वृद्धि करता है, प्रोजेस्टेरॉन जो गर्भावस्था में सहायता करता है, और प्रोलेक्टिन जो महिला यौन व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रोलेक्टिन जो है महिला यौन व्यवहार को नियंत्रित करता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो प्रोलेक्टिन जो है वो क्या होता है? तो प्रोलेक्टिन यह हार्मोन महिलाओं में गर्भकाल के दौरान स्तनों में वृद्धि और दुग्ध स्राव का प्रेरक है। प्रोलेक्टिन जो है यह हार्मोन महिलाओं में गर्भकाल के दौरान स्तनों में वृद्धि और दुग्ध स्राव का प्रेरक है। और एड्रिनल हार्मोन जो है जिसे करो या मरो या आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये नोट करने वाली चीज़ है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछे जाते हैं एग्जाम में।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारी जल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भारी जल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला, इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, यह पीने के लिए पूर्णतया सुरक्षित है। क्वेश्चन ऑप्शन 3, इसका प्रयोग न्यूट्रॉनों के मध्यस्थ के रूप में किया जाता है और यह एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। तो भारी जल के बारे में हम लोग जानते हैं, यह पीने के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, ये सही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये, इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, इसका प्रयोग न्यूट्रॉनों के मध्यस्थ के रूप में भी किया जाता है और यह एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। तो भारी जल जो है, भारी जल D2O है। D2O भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। इसका अणुभार 20 होता है और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से जानी जाती है? कौन सा खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से जानी जाती है? तो पार्थेनियम, दूसरा लैंथाना, तीसरा जैंथियम, चौथा साइप्रस। तो गाजर घास या कांग्रेस घास के रूप में जानी जाती है कौन सा खरपतवार? तो पार्थेनियम जो है वो कांग्रेस घास या गाजर घास के रूप में जानी जाती है। अब ये पार्थेनियम क्या है? तो दोस्तों पार्थेनियम के बारे में देखते हैं। फूलने वाले पौधे का एक वंश है, मतलब पार्थेनियम जो है वो फूलने वाले पौधे का एक वंश है। यह ऑस्टेरेसी कुल में आता है, इसका कुल जो है ऑस्टेरेसी है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां होती है जैसे कांग्रेस घास और भी कुछ कुछ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव पाचन तंत्र में इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीओज में एवं पेप्टोन में परिवर्तित करता है? मानव पाचन तंत्र में इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीओज में और पेप्टोन में परिवर्तित करता है? तो पहला पेप्सिन, दूसरा इमाइलेज, तीसरा माल्टेज, चौथा लाइपेज। सही आंसर क्या है? तो पेप्सिन। मानव पाचन तंत्र में पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को प्रोटीओज और पेप्टोन में परिवर्तित करता है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज और टाइलिन। ये क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसके बारे में थोड़ा एक बार और देख लेते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज और टाइलिन पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव रक्त का सामान्य पीएच वैल्यू कितना होता है? देखिए पीएच वैल्यू मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि ये इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 5.7, 7.4, 6.4, 4.7। तो मानव रक्त का सामान्य पीएच वैल्यू 7.4 होता है। कुछ पीएच वैल्यू के बारे में मैंने लिख रखे हैं, तो जैसे मूत्र, जिसे यूरिन कहते हैं, इसका पीएच वैल्यू 6.0 लेकिन 4.5 से 8 तक हो सकता है। और नींबू, जिसे लेमन बोलते हैं, नींबू, इसका पीएच वैल्यू होता है 2.2 और सामान्य वर्षा का पीएच वैल्यू होता है 5.6 से 6 तक। और अगर वह अम्लीय वर्षा हो जाए तो 2 से 5.6 तक होती है। समुद्री जल जो होती है उसका पीएच वैल्यू 7.5 से 8.4 तक होती है और शराब जो होती है 2.8 से 3.8 तक होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये जो है आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। ठीक है, या वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप नीचे कमेंट जरूर कर दें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग नाभिकीय परमाणु भट्टियों में शीतलक में नहीं किया जाता है? ठीक है, किस पदार्थ का प्रयोग नाभिकीय परमाणु भट्टियों में शीतलक में नहीं किया जाता है? तो ग्रेफाइट, तरल सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल। तो ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय परमाणु भट्टियों में शीतलक में नहीं किया जाता है। ठीक है, अब ये शीतलक क्या होता है तो देखते हैं। विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है जिसे शीतलक से हटाया जाता है, जिसमें वायु जल कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्टर से प्रवाहित करते हैं।
इसी ऊष्मा को भाप बनाने में उपयोग किया जाता है, जिससे टरबाइन चलाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। ये शीतलक है, ठीक है। और मंदक जो है, मंदक के बारे में भी देख लेते हैं। तो मंदक क्या है? इसका कार्य न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना है और इसके लिए भारी जल, ग्रेफाइट आदि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में विश्व चगास रोग, यहाँ से करेंट अफेयर्स स्टार्ट होती है, ठीक है। और दोस्तों मैं इसी तरह से सारे वीडियो में कुछ कुछ इस तरह से मटेरियल्स लेके आऊँगा और हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, जिसमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 1 मई, 14 मार्च, 25 मार्च। सही आंसर 14 अप्रैल। तो हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो 14 अप्रैल को मनाया गया। और ये चगास रोग है क्या? तो चगास रोग जो है अभी हाल ही में 14 अप्रैल 2020 को पहली बार मनाया गया तथा WHO द्वारा कीड़ों, और यह जो चगास रोग है ये WHO द्वारा कीड़ों से फैलने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक किया जाता है। गाइस एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिए, हर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप एग्जाम देने जाए और आप ये क्वेश्चन पूछे और आप एग्जाम में छोड़ के आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए किसने नियर बाई स्पॉट लॉन्च की है? तो स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए अभी नियर बाई स्पॉट जो है स्पॉट की लॉन्च की है। तो ये कौन है? रिलायंस, अमेजन, गूगल या SBI? तो किस कंपनी ने की है? तो गूगल कंपनी ने की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया गया? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया गया? हरियाणा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सॉरी दोस्तों, तो मणिपुर। तो किस राज्य सरकार द्वारा कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया गया? तो मणिपुर द्वारा लॉन्च किया गया। गाइज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ या किसी को अगर लग रहा है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ, तो आप स्पीड उसमें जाके सेटिंग में जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं मणिपुर के बारे में। कैपिटल जो है इम्फाल है और मणिपुर के अभी CM कौन है? तो N बीरेन सिंह है और गवर्नर जो है वो नजमा हेपतुल्ला है। तो देखिए गाइस ये रिवीजन के तौर पर है, साथ साथ रिवीजन भी मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में यस बैंक ने किस बीमा कंपनी के साथ अपने बीमा समझौते के विस्तार की घोषणा की है? LIC, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस या GIC या SBI इंश्योरेंस? तो यस बैंक ने किस बीमा कंपनी के साथ अपने बीमा समझौते के विस्तार की घोषणा की है? तो सही आंसर जो है वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ की है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में कोविड-19 के इलाज करने के लिए आयुर्वेदिक के साथ साथ एलोपैथी का प्रयोग पर पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड, केरल, गोवा, पंजाब। तो पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। इसका मतलब ये हुआ कि कोविड-19 के इलाज में आयुर्वेदिक के साथ साथ एलोपैथी का प्रयोग भी करने वाला पहला राज्य बना गोवा। क्वेश्चन नंबर 30, एशियाई मुक्केबाजी की मेजबानी 2020 में कौन सा देश करने वाली है? 2020 में एशियाई मुक्केबाजी की मेजबानी कौन से देश करने वाली है? पाकिस्तान, भारत, चीन या अमेरिका? तो भारत। तो हमारा देश भारत जो है वो 2020 में एशियाई मुक्केबाजी की मेजबानी करने वाला है, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 31, गाइस अगर वीडियो थोड़ा ही पसंद आ रहा तो आप नीचे कमेंट पर जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है गाइस। तो 31, हाल ही में किस राज्य में पहला महिला डाकघर खोला गया? यह भी हाल ही में पहला महिला डाकघर खोला गया किस राज्य में? राजस्थान, तेलंगाना, बिहार या केरल? तो बिहार में खोला गया, ठीक है। 32 किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा के रूप में मनाया जाता है? 21 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर या 24 सितंबर? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा 23 सितंबर को मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने सिंगापुर ग्रैंड पी 2019 जीता है? किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने सिंगापुर ग्रैंड पी 2019 जीता है? लुइस हैमिल्टन, कीमी कीमी रैकिनन, सेबेस्टियन वेटल या चार्ल्स लेक्रेक? सही आंसर सेबेस्टियन वेटल। तो फार्मूला 1 ड्राइवर ने सेबेस्टियन वेटल जो है फार्मूला 1 सिंगापुर ग्रैंड पी 2019 जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? हाल ही में किस राज्य में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या ए और बी? तो ए और बी मीन्स पंजाब और हरियाणा, इन दोनों राज्यों ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस राज्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर इतिहास रचा है? तो किस नृत्य ने ऐसा किया है? तो गरबा गुजरात, छपेली हिमाचल प्रदेश, शौंदोल लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। तो अभी कौन सा नृत्य जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो सौंदोल जो कि लद्दाख की है, एक सौंदोल नृत्य जो है लद्दाख की है, इसने अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। ये क्वेश्चन आपके लिए क्विज है जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। इसका आंसर आपको कमेंट में लिख के मुझे बताना है, ठीक है। इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? इसके बारे में, इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और कैनरा बैंक्स, पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर 3 कैनरा बैंक होगा, गलती से लिखा गया है, ठीक है, सॉरी दोस्तों। तो इसका आंसर आपको कमेंट में नीचे बताना है। और जैसा कि मैंने बोला था मैं रिवीजन भी करवाऊंगा, तो ये मैं हर वीडियो में इस तरह कुछ मैं रिवीजन करवाऊंगा टॉपिक वाइज, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, तो आपको वीडियो में एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये और वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है उन तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो गाइस ये क्या है, तो भारत तथा विश्व में प्रथम है। हाल ही में ग्रीस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। तो ये कौन चुनी गई है? तो 63 वर्षीय एकातेरिनी केल्लापोओ के पक्ष में मतदान करके रिपब्लिक ग्रीस का राष्ट्रपति चुनी गई है, ठीक है। तो 63 वर्षीय एकातेरिनी केल्लापोलो जो है ये चुनी गई है। और दूसरा जो है, भारत का पहला राज्य जिसने 3 राजधानी बनाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है, तो ये कौन है? तो आंध्र प्रदेश। भारत का पहला राज्य जिसने 3 राजधानी बनाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पास किया तो आंध्र प्रदेश। और पॉइंट 3, भारत की जनगणना में पहली बार किस वर्ग को शामिल किया जाएगा? भारत की जनगणना जो कि 2021 में होगी, उसमें पहली बार किस वर्ग को शामिल किया जाएगा? तो ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं, शंघाई सहयोग संगठन SCO, शंघाई सहयोग संगठन SCO के 8 अजूबों में भारत से किस स्थल को शामिल किया गया है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है। और पांचवा पॉइंट, विश्व का पहला देश जिसने कोरल रीफ के संरक्षण के लिए सनस्क्रीन को बैन कर दिया है, तो ये विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने कोरल रीफ के संरक्षण के लिए सनस्क्रीन को बैन कर दिया है? तो ये पालाव देश है, ठीक है। और ये गाइज आप नोट भी कर सकते हैं, इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% सोलर एनर्जी से चलने वाली देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? 100% सोलर एनर्जी से चलने वाले देश का पहला एयरपोर्ट बना कोचीन एयरपोर्ट।